चलिए समझते हैं कि आखिर कूलिंग रेट का वेल्डिंग में क्या इंपॉर्टेंस है और हम कूलिंग रेट क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली वेल्डिंग जो होता है जनरली दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में हम वहाँ पर हीटिंग करते हैं और उसके बाद उसका कूलिंग भी होता है। तो बेसिकली अगर हम उसका कूलिंग रेट कैलकुलेट कर लें, उससे हमें उस मटेरियल के सिलेक्शन में हमें इजी हो जाता है, क्योंकि उसका जो मेटलर्जिकल जो फिनोमेना है, जो सूटेबल मेटल्स हमें लेने हैं, उसको सेलेक्ट करने में हमें आसानी हो जाती है, इजी हो जाता है। और स्पेशली ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो प्ले करता है जब हम हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील करते हैं, तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा हमें बेनिफिट मिलता है। तो आइए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि कूलिंग रेट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये समझिएगा कि कूलिंग रेट को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि वो जो प्लेट है वो थिन है या थिक। अब जब थिकनेस उसकी हम डिसाइड कर लेंगे कि वो थिन में आ रहा है या थिक में आ रहा है, उसके बाद ही हम कूलिंग रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि अगर T1 की वैल्यू यानी रिलेटिव थिकनेस की वैल्यू 0.75 से कम हुआ, तो उसे हम थिन कहेंगे, और 0.75 से ज़्यादा होगा तो थिक कहेंगे। तो थिक के लिए कूलिंग रेट का फॉर्मूला अलग लगेगा और थिन के लिए कूलिंग रेट का फॉर्मूला अलग लगेगा। वो फॉर्मूला मैं भी आपको समझाऊंगा, लिखूंगा भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिलेटिव थिकनेस को कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये डाटा होना ज़रूरी है, जिसमें टी इज़ द प्लेट थिकनेस, मिलीमीटर में इसका यूनिट होगा, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड सी इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड मटेरियल। और ये जो टी सी और टी नॉट है, तो यहाँ पर जो टी सी है वो जनरली लिया जाता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड के आस इसको लिया जाता है। अच्छा, अगर रोसी की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखा हो तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट, ये यहाँ से होगा। और जब हम T1 कैलकुलेट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो मेटल है वो थिक है या थिन है। उसके अकॉर्डिंग थिन और थिक का फॉर्मूला यूज किया जाएगा कूलिंग रेट के लिए। कूलिंग रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एच नेट की जरूरत पड़ेगी। तो एच नेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कूलिंग रेट के दो फॉर्मूले लिखेंगे, एक थिन के लिए और एक थिक के लिए। चलिए आइए समझते हैं कि इन फॉर्मूलेस को हमें यूज कैसे करना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला है रिलेटिव थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए, तो अभी हमने वो फॉर्मूला देखा कि रिलेटिव थिकनेस कैसे कैलकुलेट करना है। जब एक बार रिलेटिव थिकनेस कैलकुलेट हो जाए, अब हमें ये चेक करना है कि उसकी वैल्यू आखिर कितना आ रहा है। अगर उसकी वैल्यू 0.75 से यहाँ पर ज़्यादा आ जाए, ग्रेटर देन 0.75, तो उस मेटल प्लेट को हम एज ए थिक यूज करेंगे, यानी उसकी थिकनेस ज़्यादा है। और जब वो थिक प्लेट हो जाएगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, R इज इक्वल टू 2 पाई के टी सी माइनस टी नॉट अपॉन एच नेट। जहां पर एच नेट कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो के है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, और ये जो दो टेम्परेचर है टी सी माइनस टी नॉट, तो जो टी नॉट टेम्परेचर है जो कि आपके रिलेटिव थिकनेस कैलकुलेट करने में भी यूज हो रहा है, वो टी नॉट टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ प्लेट। और जो टीसी है वो एक तरीके से जिस टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनल टेम्परेचर वो है। अब यहाँ पर अगर उस जो रिलेटिव थिकनेस है यानी T1, उसकी वैल्यू अगर 0.75 से कम आ जाए, लेसर देन 0.75, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू 2 पाई के रोसी टी अपॉन एच नेट टी सी माइनस टी नॉट के पावर क्यूब।
अब यहाँ पर के वही थर्मल कंडक्टिविटी है और रो सी हम ऑलरेडी वहां पर इसके पहले रिलेटिव थिकनेस कैलकुलेट करने में हम देख चुके हैं और एच नेट हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ कूलिंग रेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे समझने की जरूरत है। आप दोनों फॉर्मूले में ये देखिए टीसी माइनस टी नॉट है, यहाँ भी टीसी माइनस टी नॉट है और टी नॉट है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ प्लेट। तो अगर हम इनिशियल टेम्परेचर ऑफ प्लेट को इंक्रीज कर दें, यानी कि हम मेटल्स को पहले प्री हीट कर दें, पहले से ही उसका टेम्परेचर को रेज कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है टीसी माइनस टी नॉट ये अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टी नॉट हमने इंक्रीज कर दिया तो इनका डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। और ये डिफरेंस जब डिक्रीज होगा इसका मतलब आर की वैल्यू देखिए दोनों फॉर्मूले में क्या होगा, कम आएगी। और आर क्या है, कूलिंग रेट। तो ऑब्वियसली अगर हमें कूलिंग रेट को रिड्यूस करना है तो उसके लिए हमें मेटल को प्री हीट कर लेना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा।